बनी कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 25 ऐसे कथन लेके आई हूँ जो पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से इनको सुनना है, ध्यान से इनको अच्छे से लर्न करना है। और प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। आप जो इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में ज़रूर आते हैं और आगे आए भी हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए जो है ये 25 कथन लेके आई हूँ ताकि आप याद कर सको। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। यह कथन किसका है? पहला ही कथन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ कथन है और आगे भी आ सकता है। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में किसने कहा है? नामवर सिंह ने, मुक्ति बोध ने, बच्चन सिंह ने या अमृत राय ने? तो कौन से ऐसे जो है कवि हैं जिन्होंने ये कथन कहा है कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है? तो नामवर सिंह है। ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए आंसर राइट होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह है वो कविता। नामवर सिंह ने कहा है कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। ये कथन जो है नामवर सिंह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। यह कथन किसका है? किसने कहा है ये कथन कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए? रामचंद्र शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, निराला ने या मुंशी प्रेमचंद ने? तो कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने ये कथन कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, पेपर में जो है आपके लिए आ सकता है। आपने इसको अच्छे से ध्यान से नोट करना है। तो ए होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। ये बात जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। ये आप अच्छे से जो है याद रखोगे। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। सभी कथन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने जो है अच्छे से याद करना है इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नोट भी कर देती हूँ कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये जो है कथन किसका है? ये कथन पेपर में आया हुआ है। सुमित्रानंदन पंत का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या केसरी कुमार का है? तो कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ये कथन कहा है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है? तो बताना है तो डी होगा केसरी कुमार। केसरी कुमार का कथन है ये आप अच्छे से याद रखोगे। किसका कथन है? केसरी कुमार का कथन है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन जो है केसरी कुमार का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामयानी छायावाद का उपनिषद है। किस लेखक का कथन है कि कामयानी जो है वो छायावाद का उपनिषद है? किस लेखक ने ये बात कही है, ये बताना है हमें। तो यह कथन जो है किस राइटर का है? डॉक्टर रामकर वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, शांति प्रिया द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो इस क्वेश्चन जो है कामयानी छायावाद का उपनिषद है, यह कथन जो है किसका है, ये बताना है आपको। तो सी होगा शांति प्रिया द्विवेदी। शांति प्रिया द्विवेदी ने ये बात कही है। यह आप अच्छे से याद रखोगे कि कामयानी जो है वो छायावाद का उपनिषद है। ये बात जो है शांति प्रिया द्विवेदी ने कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने से हुआ है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसने कहा है? छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को डॉक्टर जैनेंद्र ने, नामवर सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या रामविलास शर्मा ने? तो किसने जो है ये बात कही है, ये बताना है। ए, बी, सी या डी? तो बी होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह ने कहा है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है
जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने से हुआ है। ये बात जो है नामवर सिंह ने कही है। इसको आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, किस लेखक का कथन है? किस लेखक का कथन है कि साहित्य का उद्देश्य जो है वो दबे कुचले हुए, जयशंकर प्रसाद का, अमृत राय का, मुंशी प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो किसका है ये कथन? साहित्य का उद्देश्य जो है वो दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, किस राइटर का है ये कथन? ए, बी, सी या डी? बहुत अच्छा कथन है, तो सी होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य का उद्देश्य जो है दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, उनको मुक्त करने का होना चाहिए। ये बात जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने कही है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामयानी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये। आपने इसको अच्छे से नोट करना है कि कामयानी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। ये बात जो है किसने कही है? कामयानी काव्य के बारे में, महाकाव्य के बारे में जयशंकर प्रसाद, हरदेव बहारी, महादेवी वर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कामयानी महाकाव्य को जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये भी बात आप याद रखोगे। और कामयानी के बारे में ये बात जो है किसने कही है, कौन से राइटर हैं वो? तो वो बी होगा, हरदेव बहारी। हरदेव बहारी जी ने जो है ये बात कही है कामयानी के बारे में कि कामयानी जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। ये बात जो है हरदेव बहारी ने कही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, हरदेव बहारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। तो बी आंसर है हमारा, हरदेव बहारी। सभी कथन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षयवाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, किस लेखक का कथन है? क्षयवाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, किस लेखक ने ये बात कही है? डॉक्टर बच्चन सिंह, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद। कि छायावाद जो है वो विलायती है, अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। ये कथन जो है किसका है ये बताना है। ये कथन किसने कहा है? ए, बी, सी या डी? तो सी होगा, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? कविता जीवन और आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी ने, जयशंकर प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है ये बात, किसने कही है ये बताना है। किसका जो है तो सी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। तो सी राइट आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग दोहरा साधन है, कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। प्रयोग जो है वो दोहरा साधन है। यह कथन जो है किस राइटर का है? रामदास मिश्र, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या आज्ञे? किसने ये बात कही है उसका नाम बताना है। ए, बी, सी या डी? तो डी होगा आंसर, आज्ञे। आज्ञे ने कहा है प्रयोग है दोहरा साधन है। आज्ञे जी ने कही है ये बात, ये आप अच्छे से याद रखोगे। आज्ञे ने कहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामयानी एक असफल कृति है, कथन किसका है? असफल कृति कहा है कामयानी को, किसने कहा है? विष्णु प्रभाकर ने,
कामायनी को अमृत राय ने, जयशंकर प्रसाद ने, इंद्रनाथ मदान ने। तो कामायनी एक असफल कृति है, यह कथन किसने कहा है, इसके बारे में बताना है। तो डी होगा इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान ने कहा है कामायनी एक असफल कृति है। ये बात आप याद रखोगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान ने कहा है कि कामायनी जो है एक असफल कृति है। क्वेश्चन अगला है, बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, कथन किसने कहा। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व अक्षमता है, कथन किसने कहा है। यह कथन जो है किसने कहा बच्चन सिंह के बारे में, रामकर वर्मा ने, नामवर सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या मुक्ति बोध ने। तो किसने कहा है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व अक्षमता है। तो इस क्वेश्चन ए, बी, सी या डी, इसमें से बताना है ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, मुक्ति बोध। मुक्ति बोध ने कहा है, ये बात जो है मुक्ति बोध ने कही है। ये आप अच्छे से याद रखोगे कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व अक्षमता है, ये बात मुक्ति बोध ने कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है, ये कथन है। यह कथन किसका है, ये बताना है। ये कथन जो है वो किसका है। प्रयोगवाद जो है एक शैलीगत विद्रोह है। यह बात जो है किसने कही है, अज्ञे ने, नामवर सिंह ने, नंदलाल वाजपेयी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। ए, बी, सी या डी, इनमें से बताना है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। यह कथन जो किसने कहा है प्रयोगवाद के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। सभी कथन मैं आपके लिए चुन चुन के लेके आई हूँ, आप इनको अच्छे से एक जगह नोट करना और इनको अच्छे से याद करना। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। ये बात जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। आप जो इसको याद रखोगे, डॉक्टर नगेंद्र है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, कथन किसका है। किसने कहा है ये कथन कि नई कविता जो है वो परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ये कथन नामवर सिंह का है, सुंदरानंदन पंत का है, राजेंद्र यादव का है या निराला का है। तो किसने कही है ये बात, ये बताना है कि किसने कही है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा हमारा ए, बी, सी या डी। तो नई कविता परंपरा का जो है सी आंसर होगा। राजेंद्र यादव ने कही है ये बात, राजेंद्र यादव ने। किसने कही है, राजेंद्र यादव ने कही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, राजेंद्र यादव। यह बच्चे से याद रखोगे, सी है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी जीवन की पुनः रचना है, कथन है। यह कथन है, कथन जो है किसका है, कामायनी जीवन की पुनः रचना है रामकर वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर बच्चन सिंह, मुक्ति बोध। किस राइटर ने ये बात कही है, कामायनी जो है जीवन की एक पुनर्रचना है, पुनर्रचना है। किसने कहा है ये, ए, बी, सी या डी। कामायनी जीवन की पुनः रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन। आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो डी होगा, मुक्ति बोध।
मुक्तिबोध ने कहा है कामयानी जीवन की पुनर्रचना है। तो किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन, आप नोट करोगे, पेपर में बार बार आता है ये कथन जो है किसने कहे हैं? अज्ञे ने, नामवर सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने ये बात कही है? प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। यह बात जो है किसने कही है? ये आंसर होगा अज्ञे जी ने कही है। ये बात जो है अज्ञे जी ने कही है प्रयोगशील कवियों के बारे में, कि प्रयोगशील कवि जो है वो मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरम व्यक्तिवाद के प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। यह कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर बच्चन सिंह, नामवर सिंह, स्मितानंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद। तो किसने कहा है? किसका कथन है ये? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह कथन जो है किसका है? बी होगा, नामवर सिंह का है। ये कथन जो है नामवर सिंह का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, नामवर सिंह। नामवर सिंह ने कही है ये बात, ये आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत है। यह कथन है, यह कथन किसका है? सत्य अपनी एकता में असीम रहता है और तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ये बाबू गुलाब राय। इनमें से बताना है किसने ये कथन कहा है। कि सत्य, बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने कहा है, महादेवी वर्मा ने कहा है कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। यह कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे, ये बात महादेवी वर्मा जी ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, कामयानी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। कथन है, पूछा गया कथन है कि कामयानी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसने कहा है? सभी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पक्ष विपक्ष, तो ये सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कामयानी जो है वो वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। तो सभी रचनाओं के बारे में पक्ष विपक्ष आलोचना होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का अक्षण है। यह कथन किसका है? प्रयोगवाद जो है कलात्मक अनुभव का अक्षण है। ये बात जो है किसने की? डॉक्टर जैनेन्द्र ने, अज्ञे ने, गंगा प्रसाद गुप्ता ने, रघुवीर सहाय ने। किसने कही है ये बात? ए, बी, सी या डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का अक्षण है। ये बात डी होगा, रघुवीर सहाय ने कही है। रघुवीर सहाय ने, किसने कही है? रघुवीर सहाय ने कही है कि प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामयानी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। किस लेखक का कथन है? कामयानी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। बच्चन सिंह ने, नामवर सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, स्मितानंदन पंत ने। सभी ने जो, किसी ने कामयानी के बारे में अच्छा कहा है, किसी ने कामयानी के बारे में दुर्लभ कृति कहा है। तो सी होगा, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि कामयानी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। यह आप बात याद रखोगे, ये बात जो है नंदुलारे वाजपेयी ने कही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। कथन किसका है?
प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन पेपर में आता है, ये कथन बार बार आता है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे कि ये बात जो है किसने कही थी? डॉक्टर नगेंद्र मुक्तिबोध नंदुलारे वाजपेयी हजारी प्रसाद द्विवेदी कि प्रयोगवाद जो है बैठे ठाले का धंधा है, यह बात जो है किसने कही? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर सी होगा, नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामयानी एक रूपक है, किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद, रघुवीर सहाय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर जैनेन्द्र। तो कामयानी के बारे में ये कथन जो है किसने कहा है कि कामयानी जो है एक रूपक है, ये बात जो है किसने कही है? तो सी होगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। जैनेन्द्र ने नहीं कही, डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। ये बात याद रखोगे आप, जैनेन्द्र ने नहीं कही है, डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किस लेखक का कथन है? ये कथन जो है किस लेखक का है कि प्रयोगवाद जो है अज्ञे का, लक्ष्मीकांत वर्मा का, रामविलास शर्मा का या रामकर वर्मा का? तो किसका है ये कथन? प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, तो बी होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, कामयानी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, किसका कथन है? कि कामयानी जो है विश्व साहित्य में 8वां महाकाव्य है, यह बात जो है किसने कही? माधवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या श्याम नारायण ने? तो किसने कही है कामयानी के बारे में? कामयानी महाकाव्य के बारे में किसने कहा है कि वो विश्व में? तो डी होगा, श्याम नारायण। श्याम नारायण जी ने कही है ये बात, ये आप अच्छे से याद रखोगे, श्याम नारायण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, श्याम नारायण। श्याम नारायण ने कही है ये। अगला क्वेश्चन है, अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किस लेखक का विचार है? अब जो है अपभ्रंश को कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसने कहा है? किसके विचार हैं ये? किस लेखक के ये विचार है? नामवर सिंह, स्मितरंजन पंत, बच्चन सिंह या गुलाब राय? तो इनमें से बताना है किसके हैं ये विचार, ए, बी, सी या डी? तो सी होगा, बच्चन सिंह। गुलाब राय नहीं है, गुलाब राय इसका आंसर नहीं है, बच्चन सिंह है, सी होगा। बच्चन सिंह ने कहा है कि अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, तो ये बात जो है बच्चन सिंह ने कही है। अगला क्वेश्चन है, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, किस लेखक का कथन था? किस लेखक ने कहा था कि कविता के द्वारा असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? किसने कही है ये बात, ए, बी, सी या डी? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कि कविता के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह लेखक जो है, किस लेखक का ये कथन है? तो सी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं इस बात को, कविता के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहने के बराबर है, यह कथन है? विद्यापति की पदावली के बारे में कहा गया है कि विद्यापति की जो पदावली लिखी है विद्यापति जी ने, डॉक्टर जैनेन्द्र ने, रामकर सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या रामविलास शर्मा ने? तो किसने कही है ये बात विद्यापति की पदावली के बारे में? उस राइटर का जो है नाम बताना है, ये बात जो है किसने कही है? तो सी होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि विद्यापति की जो पदावली है वो आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को भी आध्यात्मिक कहने के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क
होता है किस लेखक का कथन है? अच्छा कलाकार जो है अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है किस लेखक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है किस लेखक का कथन है ये? यह आंसर, इसका आंसर जो है आप बताओगे। इस लेखक का कथन, ये किस लेखक का कथन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। तो दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।